नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बता चुका। अब जब कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है। जब प्रोसेस करता है उसके बाद क्या करता है? रिजल्ट देता है। तो जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है वो कौन कौन डिवाइस से देता है और कौन सी डिवाइस से किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ना है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के बारे में। जो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, यानी जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस होती है वो कई प्रकार की होती हैं और उनसे अलग अलग प्रकार की आउटपुट भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के आउटपुट मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी डिवाइस से कैसे कैसे आउटपुट प्राप्त होते हैं। तो आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस। तो जो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस होती है वह हमें रिजल्ट, जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। अब कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस का डिफिनेशन अगर कोई पूछता है या आपको बताना पड़ता है तो क्या कहना है कि कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त हो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब बात आती है कि आउटपुट टाइप्स ऑफ, पहला टर्म आता है टाइप ऑफ आउटपुट, टाइप ऑफ आउटपुट। तो कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट मिलता है वह दो प्रकार का मिलता है। कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट मिलता है वो कितने प्रकार का मिलता है? दो प्रकार का। पहला आउटपुट होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। पहला जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। दूसरा आउटपुट जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। दूसरा जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। यानी कि पहला जो होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, दूसरा जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी, पहला हार्ड कॉपी और दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार के हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको प्राप्त होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। अब हार्ड कॉपी आउटपुट जो होता है कंप्यूटर का ऐसा आउटपुट जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और छू भी सकते हैं और देख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा आउटपुट जिसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा आउटपुट जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। आउटपुट कहते हैं ऐसा आउटपुट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। यानी जिस आउटपुट को आप छू भी पाएंगे और देख भी पाएंगे उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहेंगे। अब ऐसा जो भी आपके सामने प्रदर्शित होता हो जिसको आप छू भी पाएंगे और देख भी पाएंगे
उसको अगर पूछा जाए कैसा आउटपुट है तो कैसा आउटपुट होगा, वो हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। अब बात आती है सॉफ्ट कॉपी की। ऐसा आउटपुट जिसको हम केवल देख और सुन सकते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। अब क्या होता है, ऐसा आउटपुट जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। ऐसा आउटपुट जिसको हम केवल देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। अब आगे डिवाइस आएगी, उस डिवाइस में जब आपको आउटपुट पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस कैसे आउटपुट देता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डिवाइस कैसे आउटपुट देता है। क्लियर? यानी कि टाइप्स ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड कॉपी आउटपुट होता है और एक सॉफ्ट कॉपी। ठीक, तो इतना ये अब आप लोग देख लीजिएगा कि ये आपके टाइप्स ऑफ आउटपुट। अब आता है टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। अगला टर्म आता है टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब ये तो टाइप्स ऑफ आउटपुट हो गया। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस के प्रकार। तो आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कई प्रकार की होती है, बहुत सारी होती है। जैसे आपका होता है पहला सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल जो आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या होती है? मॉनिटर। मॉनिटर आपका सबसे यूजफुल और इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आता है आपका प्रिंटर। इसके बाद आता है आपका प्रिंटर के बाद आता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर के बाद आता है आपका स्पीकर। ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस। ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आता है। प्रोजेक्टर आता है आपका। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये क्या है आपके सॉरी, ये आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अब एक एक के बारे में, किससे कैसा आउटपुट मिलता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में। ठीक, तब आता है आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, मॉनिटर। अब पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है इसको VDU भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर एक प्रकार का इन आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कैसा आउटपुट मिलता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। कैसा आउटपुट? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो मॉनिटर देता है कैसा आउटपुट देता है? सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर पे आप क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। मॉनिटर पे जो आउटपुट देगा उसको क्या कर पाएंगे? आप देख ही पाएंगे।
कोई मूवी देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। और अगर उस मॉनिटर पे स्पीकर लगा हो तो उसको सुन भी पाएंगे, तो देख पाएंगे और सुन पाएंगे, यही तो कर पाएंगे और कुछ तो कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है, मॉनिटर में जो आउटपुट देता है, जो मॉनिटर आउटपुट देता है उसे कैसा आउटपुट बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। तो मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ, अब ये क्या है, इसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी क्या करता है, विजुअली आपको डिस्प्ले करता है। आपको विजुअल यानी कि देखने योग्य, आप देखने वाला जो आउटपुट होता है वो किस पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। VDU बोला जाता है जिसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मॉनिटर। टाइप ऑफ मॉनिटर, अब देखिए मॉनिटर जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मॉनिटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है CRT मॉनिटर, एक क्या होता है, CRT। इसका कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, जो एक प्रकार का मॉनिटर होता है। दूसरा होता है आपका LCD मॉनिटर। क्या होता है, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर। अब CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर में क्या डिफरेंस होता है ये जान लीजिए। जो CRT मॉनिटर होता है इसमें क्या लगे होते हैं, ट्यूब लगते हैं, पीछे ट्यूब लगे होते हैं। एक कैथोड की ट्यूब होती है जिसके माध्यम से यह पिक्चर बनाता है। एक सामने स्क्रीन लगी होती है, उस पर जाके रे टकराती है और रे टकराने के बाद ये पिक्चर बनाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि CRT मॉनिटर एक तो रखने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, रखने के लिए इसको क्या चाहिए, स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरी कमी क्या होती है, रखने के लिए स्पेस भी चाहिए और बिजली भी बहुत ज्यादा लेता है, यह बिजली भी बहुत ज्यादा लेता है। और रखने के लिए स्पेस भी ज्यादा लेता है, बिजली भी बहुत ज्यादा लेता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसा सोच लीजिए कि 10 ये एक CRT मॉनिटर चलाएंगे और या एक चलाएंगे, या एक चलाएंगे 10 चलाएंगे, बिजली लगभग बराबर लगेगी। इस तरह के मॉनिटर जो आपको पहले होते थे, इस तरह के पीछे पीछे ट्यूब लगे होते थे, देखे होंगे, मेज पे लगे रहते थे। तो ऐसे ये कैथोड होती थे, यहां से जाकर के पिक्चर बनाती थी। तो ये CRT मॉनिटर, पहले टीवी भी देखे होंगे आप लोग, जो CRT टीवी होती थी, बड़ी सी टीवी होती थी, पीछे पीछे ट्यूब लगा होता था, एक मेज पे रखा जाता था, तो बिजली बहुत ज्यादा लेती थी। अब सबके घरों से लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि आपके स्पेस बहुत ज्यादा लेती है। एक तो रखने के लिए एक अलग से आप टेबल मेज लगाइए, उस पर रखिए, और बिजली भी बहुत ज्यादा लगी। अब क्या होता है, आजकल के LCD आ गई है, दीवार पर लगा दीजिए और आराम से स्पेस भी ले लेगी और कम बिजली भी लेगी। उसी तरह से मॉनिटर भी आया है। मॉनिटर एक प्रकार का टीवी ही है, बस इसमें क्या होता है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, ये मॉनिटर से CPU से कनेक्ट होकर के आपको जो सिग्नल देता है वो सिग्नल पे काम करता है, जो मॉनिटर सिग्नल पे काम करता है वो टीवी सिग्नल पे काम करता है। ठीक है, तो ये CRT मॉनिटर होते हैं। अब CRT मॉनिटर के बारे में देखते हैं। CRT मॉनिटर क्या होता है, तो CRT मॉनिटर कैथोड रे जो ट्यूब होता है, यह भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जो CRT मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, दूसरा होता है कलर। कलर की स्पेलिंग आप लोग ये मत सोचिएगा ये यही होती है, क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा जो कलर यूज होता है वो कलर की स्पेलिंग ये होती है, COLOR। तो एक कलर मॉनिटर होता है, एक मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। अभी क्या करता है, जो मोनोक्रोम होता है यह केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाता है। मोनोक्रोम जो होता है क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट बनाता है। और कलर जो होता है वह RGB की वजह से, RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू,
ये आरजीबी की वजह से कलर पिक्चर बनाता है। ठीक, दो प्रकार के आपके सीआरटी मॉनिटर होते हैं, एक मोनोक्रोम होता है जो केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाता है, और एक होता है कलर मॉनिटर जो आरजीबी की वजह से। अब आरजीबी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछता है, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी की वजह से यह कलर पिक्चर बनाता है। तो यह आपके क्या होते हैं, सीआरटी मॉनिटर होते हैं। अब एलसीडी मॉनिटर के बारे में देखते हैं कि एलसीडी मॉनिटर कौन होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं। अब दूसरा होता है एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो एलसीडी मॉनिटर होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टीएफटी, दूसरा होता है एलईडी। इसमें एक प्लाज्मा भी आता है, लेकिन प्लाज्मा का अब धीरे धीरे काम खत्म हो गया है। मोस्टली आप टीएफटी और एलईडी होती है। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म आप लोग याद करते रहिएगा। टीएफटी का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछता है, तो ये आप लोग नोट करते चलिएगा, देखते चलिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलईडी जो एलसीडी मॉनिटर के टीएफटी मॉनिटर होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है कि जिसके आगे जो स्क्रीन लगी होती है उसमें ऑलरेडी पहले से लाइट होती है। पहले से लाइट होने की वजह से बाहर से कोई भी प्रकाश पड़ता है तो उसमें चमक पैदा होती है। ये थोड़ी सी इसमें कमी आती है टीएफटी में, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में। तो इसको दूर करने के लिए आपके पास एलईडी मॉनिटर आ गए हैं। एलईडी मॉनिटर क्या होते हैं, आगे जो स्क्रीन होती है वो पूरी डार्क होती है, और डार्क होती है उसमें कोई स्क्रीन पड़ती है, बाहर से कोई भी लाइट आती है तो वो थोड़ा इफेक्ट कम आता है। पहले कि आप मोबाइल ले लीजिए तो आप थोड़ा सा भी धूप आता था तो उसमें कुछ दिखता नहीं था। आज की मोबाइल में देखिए एलईडी मॉनिटर आ गए, एलईडी आपके डिस्प्ले आ गए हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत हद तक, बहुत ज्यादा धूप है तो थोड़ा सा कम दिख सकता है, लेकिन धूप में भी आप उसको चला पाएंगे। किसकी वजह से, एलईडी मॉनिटर। और ये बिजली भी बहुत कम लेता है। लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लाइट जब आती है इस पे तो उसको टकराने के बाद चमक पैदा नहीं होती। जैसे क्या होता है कि लाइट जब टकराने से पिक्चर की क्वालिटी जो होती है वो खराब होती है। जैसे आप लोग मान लीजिए अंधेरा हो, आप जा रहे हैं, आगे से अगर बाइक आती है, कोई लाइट अगर आपके आंख पे पड़ती है तो टकराती है तो चमक पैदा होती है और आपको दिखाई नहीं देता। सेम उसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये क्वालिटी होती है जो मॉनिटर का, ये आपका मॉनिटर होता है। जो मॉनिटर के बारे में आप लोगों को बताया, मॉनिटर एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। जो कैसा आउटपुट, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मॉनिटर से। अब ध्यान से चलिए एक एक चीज के बारे में कि ट्रिपल सी में अगर मॉनिटर से क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्या पूछ सकता है। तो मॉनिटर से जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि मॉनिटर कैसा आउटपुट डिवाइस है। तो कैसा आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। कैसा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी देता है। पहला एक क्वेश्चन कि यह कैसा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसके बाद ये पूछ सकता है कि मॉनिटर जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, वीडीयू के नाम से जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। दो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तीसरा, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सीआरटी मॉनिटर और एक एलसीडी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर। अब क्या हो सकता है, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ सकता है, फिर एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पूछ सकता है कि सीआरटी मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सीआरटी मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर, दो प्रकार के होते हैं। अब ये पूछ सकता है कि मोनोक्रोम जो होता है वो कैसा आउटपुट देता है। तो मोनोक्रोम कैसा आउटपुट देता है, ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट देता है।
अगला क्या पूछ सकता है कि कलर जो मॉनिटर होता है वो किसकी वजह से कलर पिक्चर बनाता है, तो किसकी वजह से बनाता है, आरजीबी की वजह से बनाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है। ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एलसीडी मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एलसीडी एक तो नहीं, इसके बाद पूछ सकता है एलसीडी का फुल फॉर्म, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो सकता है। फिर एलसीडी मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एलसीडी मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, टीएफटी और एलईडी। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद पूछ सकता है कि ये डिफरेंट, तो आपको पता ही चल गया कितना है, टीएफटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, टीएफटी और एलईडी में क्या डिफरेंट, तो टीएफटी में जो डिफरेंट होता है इसमें लाइट इमिटिंग नहीं होती है और एलईडी में लाइट इमिटिंग होती है, यानी कि बाहर से किसी प्रकाश को ये अपने तरफ जब प्रकाश आता है तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने देता। समझ में आया, तो ये मॉनिटर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर समझ में आ गया। मॉनिटर है क्या, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के बारे में आप लोगों को पूरी बता दिया कि मैंने आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर को सही से आप लोग मॉनिटर के बारे में पढ़ लेंगे और इसके बारे में जान लेंगे, और मॉनिटर को ध्यान में रखते हुए कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि आपको मॉनिटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया। कल की वीडियो में आपको और आगे की आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे, जो कैसा आउटपुट देता है, क्या क्या देता है, वो आगे अगली वीडियो में आप देखिए। इस वीडियो में यह मॉनिटर, यह चैनल हमारा, आप लोग SIT कंप्यूटर क्लासेस के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि अब नई वीडियो जो भी बनाए वो आपको पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो आपको जो भी सजेशन आपको इस वीडियो के बारे में देना है, जो भी मेरी कमियां हैं या जो भी आपको जैसा भी लगता है उससे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।